अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ माइंड ब्लोइंग। एकदम अच्छे अंदाज में जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैं हाफिज़ फरहान अहमद सोमानी। आज मैंने उस्ताद फ़िरोज़ खान का जो वर्कशॉप है तकबीर टू तस्लीम का डे 1 अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। इस तरह का वर्कशॉप पहली मर्तबा मैंने अटेंड किया है। हालांकि इस मौजू पर बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस वर्कशॉप को अरेंज किया गया है यानी तकबीर टू तस्लीम, इसमें एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको हासिल होगा। तो ये जो वर्कशॉप है तकबीर टू तस्लीम, तो ये इंशाअल्लाह जो भी इसको अटेंड करेगा, जो भी इसको इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंशाअल्लाह ही विल डेफिनेटली बेनिफिट एंड विल इम्प्रूव हिज सलाह। एंड आई रिकमेंड ऑल टू गेट दिस कोर्स डन। इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक रिच ऑफ कंटेंट से भरपूर है। इसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स में आपको जाने का मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सलाह वर्कशॉप हमने किया, उस्ताद फ़िरोज़ सर का हम शुक्रगुज़ार है कि आज उन्होंने ये सलाह वर्कशॉप अरेंज किया हमारे लिए। हम बचपन से सुनते थे कि नमाज को सुकून से पढ़ना चाहिए, खुशी और खुजू के साथ पढ़ना चाहिए, हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हो उसको मतलब समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे पढ़ना है, उसके ग्रामेटिकल क्या फॉर्मेट्स होते हैं, उसको अल्फाज को कैसे अदायगी, वो सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकली आज सुनने मिली और प्रैक्टिकली इसको करके भी देखा। ये सलाह हम लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं और फिर भी कुछ चेंज हमारे लाइफ में नहीं आता है, कनेक्शन नहीं बनता। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वर्कशॉप को अपने ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अटेंड करें, ताकि आप ये जो नमाज, ये जो दीन का दूसरा रुकन है, यही वो नमाज है जिसके बारे में आपसे कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा, ताकि इस वर्कशॉप को आप अटेंड करें और इसके ज़रिए से आप अपनी नमाज की आप हिफाजत कर सकें और अल्लाह से एक गहरा रिश्ता ताल्लुक़ कायम कर सकें। और इट वाज आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, लाइक जैसे कि रब, अल्लाह ताला ने रब ये नाम ही क्यों चुना है खुद के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड ही चूजेस इज रब, व्हाई दैट पर्टिकुलर वर्ड। कुछ चीज़ें ऐसी है जो खुलकर अभी समझ में आ रही है कि ये वर्ड ही क्यों अल्लाह ने चूज किया, और वो जब अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फातिहा तो ये रियलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आज हमने ये कोर्स अटेंड किया था जो कुरान अरबिक फाउंडेशन ने रखा है, जो फ़िरोज़ उस्ताद ने इसको पूरा प्रॉपर एक डायग्राम के साथ में बनाया माशाल्लाह। ये कोर्स का नाम है तकबीर तो तस्लीम। इस कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब मुझे अगर कम्युनिकेशन सच में अगर करना है तो वो एक ही तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मैं नमाज के थ्रू कर सकता हूँ। अब तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस खुशू पैदा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स हमें काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे बेशक मेरे ख्याल से खुद की सलाह में काफ़ी फ़र्क, जैसे मगरिब हमने इसके बाद पढ़ी तो काफ़ी उसमें काफ़ी खुशू, हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे मुझे खुद ये कोर्स में काफ़ी बेनिफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों को भी होगा, जल्द से जल्द जब भी ये लॉन्च होगा इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको अटेंड करिए। I took out time specially to get benefited from this course, and Alhamdulillah the course which imparted the deep understanding of the terminologies, Arabic terminologies which we recite in the daily salah, the 5 times which we have to offer. So it has been conducted in a very professional manner. I myself benefited a lot from this, and it should reach to the masses so that our community should get benefited from this. So I request whenever you come across with this course or in your area to get benefit from this, so that your salah will get improved and you will achieve the khushu, which is very important to get into the salah. It will definitely connect you with your Lord in the salah, and you can definitely enjoy the conversation
with your Lord. This is Hafiz Farhan Ahmad Somani. I am, Alhamdulillah, an international Quran and Tajweed teacher, as well as a holder of the Ijazah certificate. Alhamdulillah, I know Arabic. I did get a chance to complete my formal education in Arabic. And whenever I used to offer my salah, I did used to understand the wordings, the verses, the duas to some extent. But what this workshop offered me was the deep linguistic aspects of the different azkar, of the different duas which we recite. Like for example, just to take one example, we read in Surah Al-Fatiha, Ihdina Sirat al-Mustaqim. We say Sirat. So in this workshop, I learned that Sirat is taken from Surat, which is a straight sword. And how is this word Sirat the most appropriate word for describing the straight path? Why not Tariq? Why not Sabil was used over here? So this is what I learned in this workshop. मेरा नाम समीर शेख है और मैं एक टीचर ट्रेनर हूँ और एक एजुकेशन कोच हूँ। शुरुआती दौर में जब मैंने बात की उस्ताद से तो उन्होंने यही कहा कि ये आपको हाउ टू प्रे यानी कि कैसे पढ़ना है, उसके जो फ़िकी मसाइल है उसके ऊपर बात नहीं होने वाली है, बल्कि हाउ टू कनेक्ट टू अल्लाह, अल्लाह से कैसे कनेक्शन बनाए, खुशू कैसे पैदा करे, इसके ऊपर बात होने वाली है। तो व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ दिस वर्कशॉप? दिस वर्कशॉप विल टेक यू डीपर into analyzing the different linguistic aspects. Why this particular word is mentioned at this particular moment in Salah? Why do we say Subhana Rabbiyal Azim? Why do we say Subhana Rabbiyal A'la? If you enroll for this course, you will never regret it. This workshop will surely help you develop your khushu in your Salah. Your Salah will not be like the ordinary prayers which people are offering today. ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ हमारे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में नहीं है सलाह, ये सिर्फ इसके अंदर जो कितनी आयतें कितने सूरे हमको पढ़ने उनको याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर एक लफ्ज़ के मानी समझ के, हर एक लफ्ज़ का मकसद समझ के नमाज को कैसे हम उसके हक़ के साथ अदा करें, कैसे खुशू के साथ अदा करें, इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा कोर्स उस्ताद ने बनाया है। और all those Muslims who are still not praying, or even those who are praying but are not able to experience the comfort, the peace, the coolness of the eyes, they all should come forward and grab this opportunity to enroll in this workshop and in this course whenever it is launched in your nearby locality. So watch out.